सरकार बैठी है। मैं इनसे बात कर लूंगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई। 8वें वेतन आयोग ने काम करना शुरू नहीं किया। उससे पहले इस सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि 31 दिसंबर 2025 तक जो कर्मचारी रिटायर हो चुका है और होने वाला है उसको 8वें वेतन आयोग के अंदर जो हमारी जो ना बढ़ोतरी होनी थी पेंशन की उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा गया ये। और कल मैं देख रहा था एक अर्थशास्त्री है गुप्ता जी नाम से, वो बता रहे थे बाकायदा डिटेल से कि सरकार के देश से कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं सरकार की तरफ से कोई आ करके बता दे कि कोई नुकसान नहीं होना चाहता तो आप ये जो 25 तारीख को आपने 25 मार्च को बयान दिया है संसद भवन के अंदर और बिल लेकर के आए और 1 घंटे के अंदर बिना बहस के विपक्ष चिल्लाता रहा कि इसके ऊपर बहस की जाए। 1 मिनट के अंदर उसको पास कर दिया कि कर्मचारी को कोई बेनिफिट ना दिया जाए। इसकी जो बेसिक पे बढ़ती है उसका 1% भी बढ़ोतरी ना की जाए। अर्थशास्त्री बाकायदा कहते हैं, मैं दावा करता हूं सरकार की तरफ से चाहे सीता निर्मला केंद्रीय मंत्री है वित्त मंत्री वो आए सीतारमण या कोई भी उनका अर्थशास्त्री आए कोई भी मंत्री आए, मैं बना बैठ के उनके सामने सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूं। अगर वो आए और ये बता दें कि ये नुकसान नहीं होगा, सरेआम नुकसान ऐसा क्यों। इसके अलावा दूसरा, पहले तो कोरोना काल का 18 महीने का एरियर खा गए महंगाई भत्ते का, और अब डीए जो दिया है सरकार को डूब के मरना है, डूब के मर जाना था मुख्यमंत्री को और केंद्र की सरकार को। 2% दिया आज तक किसी ने भी नहीं दिया। 3% से कम 4-6 ये तो देते थे, लेकिन ये तो उससे भी गए गुजरे निकले, इन्होंने 2% पर आ गए। और ये बताना चाहता हूं साथियों, आने वाले टाइम के अंदर ये जो वेतन आयोग की रिपोर्ट जो है ना इन्होंने कहा एडवांस के अंदर अगर ये लागू हो गई तो मैं दावा करता हूं साथियों आपको आने वाले टाइम में डीए भी नहीं देंगे। अब कहते हैं डीए मिलेगा, वो बहु मिलेगा, कोई कमी नहीं। वो बहु कैसे मिलेगा भाई? केंद्र के अंदर जो ये एमएलए और एमपी बैठे हैं 1 मिनट के अंदर सबने गुलाजी मारा तो जो ना गुजारा तो नहीं होगा इतने पैसे में। अब आप एक बात का अंदाजा लगाइए, आज अगर कोई एक एमएलए बनता है आज से 10 दिन के बाद फॉर्चूनर गाड़ी होगी उसके पास, अच्छा हिसार के अंदर सेक्टर 14 के अंदर कॉफी खरीदेगा, वहां ऑफिस बनाएगा। कहां से आता है ये पैसा? सारा का सारा इनके पास 2 नंबर का पैसा है। और कर्मचारी 10 साल तक लगातार चिल्लाता है हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा ये करो, हमारी मांगे मानो, लेकिन सरकार लास्ट में जाकर के 10 साल के बाद हमें देती क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात। 2% दिए और रही गई कसर अब 8वें वेतन आयोग के अंदर पूरी कर दी कि कर्मचारी को कुछ नहीं मिलेगा। और एक तरफ से जो वर्तमान में कर्मचारी रहेगा उसको सारे फायदे मिलेंगे। तो ये एक गांधी में 2 पेट क्यों करना चाहती है सरकार? एक गांधी के अंदर 2 पेट क्यों करना चाहती है? हम चाहते हैं धरने के माध्यम से और डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, या तो उनका भी जो ना वेतन कम किया जाए, जो एमएलए और एमपी है ना दिया जाए उनको भी, उनके पास तो वैसे भी बहुत कमाई है। अगर उनको दे रहे हो तो उसके बराबर कर्मचारी का भी हक बढ़ता है। कर्मचारियों ने सड़कें बनाई, खून पसीना बहा करके खेत खेत में पानी पहुंचाया है, घर घर में पानी पहुंचाया है, हर बच्चे को शिक्षा दिलाई है। और आज उसी की बदौलत
पूरे देश के अंदर कितनी अच्छी जो ना लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कितने जो ना हरियाणा एक नंबर पर आया है। तो इन कर्मचारियों की ये बूढ़े जो बैठे हैं इन कर्मचारियों की बदौलत हरियाणा सरकार एक नंबर पर आई है। वरना हम गारंटी देते हैं इन एमएलए और एमपी के भरोसे जो ना तुम एक नंबर पर ला सकते हो, एक मतलब भी नहीं है। मैं एक बार बरवाड़ा बैठे थे और एक हमारा सिंचाई विभाग का कुछ रेलवे विभाग से थोड़ा सा मसला अटका हुआ था। हम बैठे थे स्टेशन मास्टर के पास और जेपी उस टाइम मंत्री हुआ करता था केंद्र के अंदर और उसने फोन किया, किसी ने करवाया, बोला ये स्टेशन मास्टर हमारी बात नहीं मानता। उसने फोन किया, बोला स्टेशन मास्टर बोल रहे हो क्या? बोला हाँ जी। बोला आप कौन बोल रहे हो? बोला मैं एमपी बोल रहा हूँ। उसने धैर्य से फोन रख दिया, हमारे सामने की बात है। बोले मैं नहीं सुनना चाहता, मेरा रेल मंत्री अगर फोन करेगा तो उसकी सुनूंगा, वरना किसी को नहीं सुनता। गर्म होगा, बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किया कराया कुछ नहीं और ना इनका कुछ होता। भाई कर्मचारी है, एक हो जाओ, चाहे तो वर्तमान के कर्मचारी है, चाहे रिटायर के कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे किसान है, पूरे देश की जनता एक होकर के लड़ेगी तब इनके घुटनों से कहेंगे और इनके दिमाग में आएगी कि कर्मचारियों की बात माननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय मजदूर जय एकता। धन्यवाद।